Good evening, everyone. So we are about to discuss MTP of April 2023, Series 1, Mathematics. Let us start with the question number 1 of this question is on indices. आपको दिया गया है find the value of. तो सबसे पहले तो जो laws हम use करेंगे that is A raised to M raised to N. What is A raised to M raised to N? It is A raised to M into N. जो दूसरा लॉ हम यूज करेंगे दैट इज a इंटू बी रेज टू m इज व्हाट a रेज टू m इंटू b रेज टू m. इन दोनों ही लॉस का यहाँ पर यूज होगा. तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. तो 64 को तो मैं फिलहाल ऐसे ही लिखूंगा. b रेज टू 4 रेज टू 6 है तो मैं उसे बिल्कुल लिख सकता हूँ. इट इज b रेज टू 24. a रेज टू 3 रेज टू 6 मैं ऐसे लिख सकता हूँ a रेज टू 18 डिवाइडेड बाय 4 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ सेम. a क्यूब रेज टू 2 मैं इसे लिख सकता हूँ a रेज टू 6. b स्क्वायर अगेन बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस a इंटू b रेज टू m इज a रेज टू m इंटू b रेज टू m. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. अब अगर आप इन सब के पावर्स को ऑब्जर्व करें तो a का जो पावर है वो है यहाँ पर 18, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2. तो ये हो जाएगा कितना 6 प्लस 2 दैट इज 8. क्यों ऐसा होगा? a रेज टू m इंटू a रेज टू n is a रेज टू m प्लस n. Do you all agree with this? So a रेज टू m रेज टू n a रेज टू m प्लस n. तो अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास a रेज टू 18 है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a रेज टू 8. We know this very well. a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m माइनस n. तो उस हिसाब से 18 माइनस 8 ये मुझे मिलेगा a रेज टू 10. जैसे ही मैं a रेज टू 10 देखूंगा तो फॉर श्योर मेरा b ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो जाएगा. नेक्स्ट b यहाँ पर आपके पास पावर में है न्यूमरेटर में 24, यहाँ पर है आपके पास 4. तो अगेन अप्लाइंग द सेम लॉ मुझे b का पावर क्या मिलेगा? 20. a raised to 10, b raised to 20. Okay, so we have three options matching this. Let us just solve the number, the constant. ये कितना आ जाएगा आपको? 16. Correct. So your answer is 16, a raised to 10, b raised to 20. That is option number A. So first का आंसर जो है वो होना चाहिए आपका A. Let's move ahead with the next one. That is your question number 2. Question number 2 में देखिए क्या दिया है. तो एक्चुअली एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ना गड़बड़ है. जैसे कि ये जो आपको रेशो दिया गया है, तो अगर मैं इस रेशो को कंटिन्यूड रेशो को लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर हमारा ना कोई भी मैच नहीं कर रहा. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट दिस. देखते हैं क्या दिया गया. बोले 4 persons ABCD wish to share a sum in the ratio. तो मेरे हिसाब से ये रेशियो जो होना चाहिए दिस शुड बी 5:2 4:3. तब ये हमारे ऑप्शंस के साथ मैच कर रहा है. और इसीलिए पता है क्योंकि दिसंबर 2022 में ऑलरेडी ऐसे टाइप का एक सवाल पूछा गया था, तो वहां पर सेम क्वेश्चन दिया था. अब यहाँ पर ये दिया है कि D gets 1000 less than C, then the share of B is. तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको क्लियरली बोल रहा है कि D को जो है C से 1000 कम मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम रेशो की ही बात करें तो ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D. ठीक है, तो D की वैल्यू क्या होगी? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1000. करेक्ट. तो अगर हम इस हिसाब से सॉल्व करें तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1000. अगर x की वैल्यू 1000 है तो b का शेयर क्या हो जाएगा? b will be what? 2x. So 2 into 1000, this will be what? 2000. So according to me, for question 2, the answer should be A. थर्ड क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये आपके पहले चैप्टर से ही पूछा गया अगेन. इंडाइसिस के बाद दिस बिलोंग्स टू योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन.
द कीवर्ड ओवर हियर इज मीन प्रोपोर्शनल। तो अगर 3 से ए बी सी, करेक्ट, अगर मैं बात करूं कि ये तीनों ही प्रोपोर्शन में है, तो मैं कह सकता हूं a by b is equal to b by c, then I can say b square is equal to ac, जहां पर b square को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट हम इसको b is equal to रूट ऑफ ac भी लिख सकते हैं, इवन दैट इज करेक्ट। अब a का वैल्यू उन्होंने आपको दिया है 12x स्क्वायर, b का वैल्यू उन्होंने दिया है आपको 27y स्क्वायर, तो ये 12 इंटू 27, 12 इंटू 27, ये मुझे मिल रहा है 324 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर b की वैल्यू बोलूंगा तो ये इस पूरे का रूट आ जाएगा, दैट इज 324 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो 324 का अगर हम रूट देखें तो वी नो इट वेरी वेल दैट इट इज गोइंग टू बी व्हाट 18, तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। सेम सम आपके मॉड्यूल में भी है, तो अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन A will be the most appropriate option for question number 3. Let's go ahead for question number 4. Again, this is the question which is on your chapter number 2, that is equations. Chapter number 2. अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही उन्होंने आपको इक्वेशंस से दिया है। अगेन एजेस वाला, ये ऐसे टाइप के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसको आप रिवर्स तरीके से भी जा सकते हो, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बोला है इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago subtracted from twice its present age, the result will be equal to the present age. बहुत सिंपल। ये बोल रहा है 6 years ago, 6 years ago मतलब 6 साल पहले, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, जो भी इसकी प्रेजेंट एज हो, से फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एज 6 years ago फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज। तो अगर एक्स है तो 6 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x-6, उसका वो क्या बोल रहा है, थ्राइस, ठीक है। और फिर बोला है कि रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, तो उसका ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, एक्स अगर प्रेजेंट एज है तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 2x माइनस दिस विल बी 3 टाइम्स x-6। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस 3x प्लस 6, करेक्ट, इंटू 3। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -x प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर विल बी 9। लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट वन। आपको दिया गया है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इफ one of the root is rational, ये आपको मैंने लिखाया भी है, if one of the root is rational then the other root is what, conjugate of it। जो सेकेंड रूट होता है उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो अगर मेरे को उन्होंने एक रूट दिया है 2 माइनस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल से लेट दिस बी अल्फा एंड आई विल से लेट दिस बी बीटा। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वन, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो एक चीज तो श्योर है, बाय एडिंग ये तो कट जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा 4। और अगर प्रोडक्ट ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1। सो अकॉर्डिंग टू मी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट लीड्स टू अवर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फ्रॉम चैप्टर 1, लॉगरिथम्स के ऊपर दिया है, चेंज ऑफ बेस लॉ इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। अभी रिकर्सिवली हम लोग यूज कर सकते हैं, वही हमारा पुराना वाला रिजल्ट, करेक्ट। व्हाट इज द रिजल्ट, log of
m to the base n, ये क्या होता है log of m upon log of n। बस आपको सिर्फ ये एक ही रिजल्ट यूज करना है एंड यू विल रीच टुवर्ड्स योर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इन्होंने आपको क्या दिया, log of 4 to the base 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 upon log of 3। इसको लिख सकते हैं log of 5 upon log of 4। इसे लिख सकते हैं log of 6 upon log of 5। अब ऑब्जर्व कीजिए, सब चीजें लगभग कैंसिल होंगी। log 7 to the base 6, log 8 to the base log 7, you get log of 9 to the base log of 8 is equal to, उन्होंने दिया है आपको x। तो क्लियरली log 4, log 5, log 7, log 6, log 8 will get cancelled। आपको क्या बचेगा, x is equal to log of 9 upon log of 3। हम इसी लॉ को अगर दोबारा से अप्लाई कर दें तो ये मेरे को क्या मिलेगा, log of 9 to the base 3। मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 square, this will be 2 times log of 3 to the base 3, that is what, 2 into 1, the answer will be 2। So according to me the answer for question number 6 should be 2, correct। So I hope 4th, 5th, 6th ये तीनों ही clear हैं आपको। Let's go ahead for the next one। Next question, that is 7th। Again logarithms पे दिया है और equations पर। So one is on log and another one is on equations। In fact 9th is also on equations। चलिए let us try to evaluate this। So दिया क्या गया है हमें दिया है half log of 4 to the base 10 and then half log of 9 to the base 10। Okay, ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें दिया ये गया है half log of 4 to the base 10 is equal to y। तो हमें प्रॉपर्टी पता है m log of a क्या होता है, log of a raised to m। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो जाएगा log of 4 उसके पावर में हाफ और इधर क्या है 10 इज y। मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज रूट ऑफ 4, मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ log of 2 to the base 10 ये क्या है, y है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है हाफ log of 9 to the base 10 is x। तो ये हो जाएगा log of 9 to the base 10 raised to half is equal to x is as good as root of 9। तो ये हो जाएगा log of 3 to the base 10 is what, x। मेरे पास y और x की वैल्यू अवेलेबल है एज log 2 एंड log 3। मुझे बोला गया है log of 15 to the base 10, log of 15 to the base 10। तो ऐसे ही सेम टाइप का सम हमने लॉगरिथम की एक्सरसाइज में एकदम लास्ट क्वेश्चन देखा था। मैं 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट, करेक्ट, 30/2। अच्छा ऐसा ही मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 और 3 को यूज करना है। तो इससे मैं बिल्कुल कह दूंगा भाई log of a/b क्या होता है बेटा, log of a/b क्या होता है, इट इज log a माइनस log of b। तो इस हिसाब से हो जाएगा log of 30 माइनस log of 2। अब log of 2 तो हमें पता है इट इज व्हाट, y। 30, करेक्ट, 30 को मैं 3 into 10 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से मैं कहूंगा इट इज नथिंग बट log of 3 into 10 माइनस log of 2, बेस इज व्हाट 10। तो ये हो जाएगा आपका log of 3 to the base 10 प्लस log of 10 to the base 10 माइनस log of 2 to the base 10। हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये इनटू की जगह पर प्लस कैसे आया, सो अगेन वेरी सिंपल, log of a into b is log a प्लस log of b। अभी log 3 मुझे पता है x, ये होगा 1, q1 अगेन log of a to the base a is 1 minus log 2 is y। So according to me it will be x minus y plus 1।
दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। तो 7th का आंसर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ए। चलिए लेट अस गो एट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इक्वेशन चैप्टर पे दिया गया है ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। ये if roots of a particular quadratic equation are coincident, देखिए दिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। करेक्ट, इट्स जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग दैट। करेक्ट, तो हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो वैसे तो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, बट सिंस द रूट्स आर इक्वल तो हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी व्हाट, इक्वल टू 0। तो k माइनस 4 ये होगा मेरा a, माइनस 2k ये हो जाएगा मेरा b, और k प्लस 5 ये हो जाएगा मेरा c। सो आई हैव ऑल दीज वैल्यूज अवेलेबल विथ मी। ठीक है, तो मैं इजीली कहूंगा भाई ये क्या हो जाएगा, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है मेरा k माइनस 4, और c है मेरा k प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4k स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव है इनको अगर उधर लेके जाऊं तो हो जाएगा 4 टाइम्स k माइनस 4 इंटू के प्लस 5। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो k इंटू के मिलेगा k स्क्वायर, k इंटू 5k माइनस 4k, तो ये हो जाएगा प्लस के 5 4 विल बी 20। करेक्ट, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 20। करेक्ट, तो 4k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k स्क्वायर तो कट हो जाएगा। करेक्ट, इनफैक्ट अगर गलती से 4 लिख दिया मैंने तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4k स्क्वायर कट, मुझे मिलेगा k माइनस 20 इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी नथिंग बट k इक्वल टू 20। इधर आपको थोड़ा क्लमजी दिखेगा क्योंकि मैंने एक्चुअल में क्या किया कि मैं चाहता तो मैं यहीं पर 4 कट कर देता तो वो और सिंपल हो जाता, but ठीक है, that's fine, no, we understood at the end of the day what exactly is to be done. So according to me the answer will be what, 20। Let's go for question number 9। दिया गया है आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है और बोला है x can take the following values। तो पहली इनइक्वालिटी उन्होंने दी है 3x plus 2 less than 2x plus 5। तो adding and subtracting by a positive number does not changes an inequality, right? फिलहाल तो मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5 माइनस 2, तो मुझे मिला x लेस देन 3। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो मुझे मिला x लेस देन 3। दूसरी दी है 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x माइनस 2x, ये मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा -3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो और इन दोनों कंडीशंस के बीच में हमने क्या दिया है, एंड। तो अगर एक सिंपल सा लॉजिक में लगाऊं तो मेरे पास से यहाँ पर है 0, ये है 1 2 3, तो 1 को तो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ बट मैं 3 को इंक्लूड नहीं करने वाला, तो मेरे पास वैल्यूज कौन सी बचेंगी, 1 एज वेल एज 2। तो 1, 2 शुड बी द वैल्यू। तो यहाँ पर उन्होंने 1 नहीं दिया है बट 2 जरूर दिया है, तो आई विल गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज सी। सो सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर मी। सो 9th का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए सी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से रहता है, सबसे इजी सवाल।
ये सवाल तो मतलब हम बचपन में किया करते थे। आपको बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 4 बैग्स इज गिवन टू यू। एकदम आसान सवाल, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं बोलूंगा लेट द पेन्स बी एक्स एंड द बैग्स बी वाई। तो मुझे पहला पहला इक्वेशन ही मिल जाएगा, 3x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 324। सिमिलरली 4 पेन्स एंड 3 बैग्स, तो ये क्या मिलेगा बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 257। बस इसे अभी आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा, आई विल नॉट एट ऑल नो इंसल्ट यू। So I personally feel that you should solve this by your own and you will easily get the answer. I have given you the hint for the same. Hint आपको दे दी गई है। करेक्ट, एक बार आप क्या कर सकते हैं कि पहले x का कोएफिशिएंट जो है वो सेम लेकर आइए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप y का जो कोएफिशिएंट है वो आप सेम लेकर आइए। तो आपको इजीली जो है वैल्यूज मिल जाएंगे। करेक्ट, सो नथिंग टू वरी एज सच। ठीक है, मेरे हिसाब से जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे y की वैल्यू मिली थी 75 और मुझे x की वैल्यू मिली है 8। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो मुझे मिला दैट इज 75। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर आंसर जो है वो मिलेगा। 11th क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन है। करेक्ट, मैं नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो एक बार सिर्फ दिसंबर 2022 में पूछा है, ठीक ऐसे ही टाइप का पूछा है। करेक्ट, और उस टाइम पे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हुई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाएंगे। चलिए समझते हैं। बोला है ना, हॉस्टल रूम स्टॉक ऑफ 400 स्टूडेंट्स अप टू 31 डेज। ठीक है, आफ्टर 28 डेज 280 स्टूडेंट्स वर वेकेटेड द हॉस्टल। एक हॉस्टल है, उसमें सोचो कोई रिसोर्स। करेक्ट, 400 बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है। करेक्ट, 31 दिन तक का रिसोर्स अवेलेबल है। लेकिन 28 दिन तक कितने बच्चे थे, 280। उसके 280 बच्चे इनफैक्ट वेकेंट हो गए, मतलब चले गए। ठीक है, आप ऐसा मानिए कि वो हॉस्टल में रहते थे, 31 दिन 400 बच्चे रह रहे थे और 28 दिन बाद 280 स्टूडेंट्स जो है वो चले गए। मतलब बच्चे मेरे पास कितने, 120 बच्चे। The number of days for which the remaining ratio will be sufficient for the remaining students। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, मुझे एक चीज देखो पता है कि 400 बच्चे थे और उनके लिए स्टॉक कितने दिन के लिए अवेलेबल था, 31 दिन के लिए अवेलेबल था, चाहे वो जो भी स्टॉक हो। ठीक है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मैं इक्वेशन को बस बैलेंस करने वाला हूँ। सिमिलरली करेक्ट, 28 दिन तक मेरे पास कितने बच्चे थे, 28 दिन तक 400 ही बच्चे थे। 28 दिन तक मेरे पास 400 ही बच्चे थे। लेकिन 28 दिन बाद 280 बच्चे चले गए, मतलब मेरे पास बच्चे कितने, 120 बच्चे। वो से जो भी उनका रिसोर्स रहा होगा, से आर whatever may be the resource, say that resource will be what, r। मुझे ये रिसोर्स ही निकालना है कि कितना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, 12400। ये आ जाता है आपका 11200। और ये आ जाता है आपका 120 फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स। आप रिसोर्सेज कुछ भी ले सकते हैं। आप ऐसा मानिए कि 400 बच्चे जो है वो खाना खाने वाले थे। करेगा 400 बच्चों को उन्होंने कोई रिसोर्स अवेलेबल करके दिया था, से गेम जोन ले लीजिए या आप जिमिंग ले लीजिए। तो इफ यू सॉल्व दिस तो 12400 माइनस 11200 ये आता है आपका 1200, विच इज इक्वल टू व्हाट, 120 आर। तो आपको आर की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 10। सो द रिक्वायर्ड रिसोर्स विल बी 10। ठीक है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग ऐसे भी लेते हैं कि लेट द रिसोर्स बी एक्स। तो वो बोलेंगे भाई 400 इंटू 31, जो भी रिसोर्स था एक्स। फिर बोलेंगे 400 बच्चे 28 दिन तक थे, उनके लिए भी रिसोर्स हुआ एक्स। करेक्ट, फिर कितने हुए, 120 बच्चे हुए। 120 बच्चों का मुझे रिसोर्स या डिमांड से वॉटेवर मुझे नहीं पता था, अगेन दैट विल बी कॉमन निकाल के कैंसिल ही होने वाला है, राइट। सो आई डोंट फील दैट यू शुड गो सच अ लेंदी मेथड। डायरेक्टली आप ये मानकर सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार कॉमन मल्टीपल लें। ठीक है, दैट गोज टू योर सम नंबर 11। लेट्स कंटिन्यू विद सम नंबर 12। सम नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है 12th में, उन्होंने बोला है
the sum of the two numbers is 8 and sum of their squares is 34. Taking one number as x from the equation. मैंने आपको पहले ही बोला, you should never go by the standard method in such type of sums. You must always go ahead for the reverse technique. इन्होंने बोला sum of the two numbers is 8. तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया, आप है ना पहले सम वाला कंडीशन चेक करो, सम कितना होना चाहिए 8. तो 7 + 10, ये तो 8 नहीं हो रहा, 4 + 4 8 हो रहा है, तो अगर मैं बी ऑप्शन लू सम तो 8 आ रहा है. फिर उन्होंने बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ये कितना आना चाहिए 34. तो 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 16 + 16 ये हो जाएगा 32. तो सेकंड कंडीशन फॉल्स आ रही, तो बी मेरा सही नहीं है. सी ऑप्शन लेते हैं. 3 + 5 8, यस. 3 स्क्वायर आएगा 9, ये आ जाएगा 25, यस. ये इक्वल टू आ रहा है 34. तो आई विल से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये अगर आप क्वेश्चंस देखें 1 से लेकर 12 तक, तो इसमें आपका चैप्टर 1 भी इंक्लूड होता है. उसके तीनों बिट्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स. उसके बाद फिर उन्होंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. बाकी इनइक्वालिटी के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया था जिसका आंसर हमें 1,2 मिला, बट द क्लोजेस्ट वर्ड वाज द अवेलेबल वन, उसको हमने टिक किया एंड आई थिंक दैट वाज 2. तो कुछ 12 क्वेश्चंस आए हैं आपको इसके ऊपर. बाकी जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर एन्युटी एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन अ मिनट्स टाइम. करेक्ट. See you soon.